ठीक है, अच्छा, आप ब्रह्मा जी मान को के जानते हो? चलो। ब्रह्मा जी को? हाँ, वो लड़की वाला ना, हाँ। उनकी बिटिया का नाम क्या था? सरस्वती था। और उनकी पत्नी का नाम क्या था? सरस्वती था। ब्याह तो भी अपनी किया बिटिया था से ना। शादी कर लिए? शादी किया था और भी किया होगा, वो तो जो शादी के बाद क्या होता है सब जानते हैं। हाँ अकेला जी, दोस्तों आप लोग स्ट्रीम को लाइक शेयर करते रहिए, और अकेला जी आप एक टॉपिक चूज कर लीजिए, आपको किस पे बात करना, आप इधर उधर फिर उसके बाद जंप ना करिएगा तो बेटर रहेगा। जी अकेला जी बताओ, अब किस टॉपिक पे आपको बात करनी है ना? जी सर, देखिए टॉपिक तो हमेशा से दो टॉपिक हैं, एक सामाजिक और उसी का एक अपोजिट, मतलब उसी का एक दूसरा पहलू है, वो है धार्मिक। ये दोनों टाइप जो है ना, हमेशा एक साथ रहते हैं। अब दिक्कत ये हो नहीं, जाती है अब कि जो अकेला जी आजकल वैसे आपकी जो पुरानी बात थी ना उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, तो जहां पर आपके धर्म के ऊपर बात हो रही थी, तो वहीं से कर देते हैं कंटिन्यू। आप शंकर जी को मानते हैं, वो वहां से आगे बढ़ते हैं ना फिर। भाई आपका शंकर जी को ये मानते हैं, तो शंकर जी के बारे में आप बात कर रहे थे, सर आप इनसे बात करिएगा वो शंकर जी के ऊपर। हाँ बताओ सर, कोई। अकेला शंकर जी, राम जी, इनकी कोई बात ही नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि नहीं आज करना जो है हमारा शंकर जी इतिहास, राम जी पे बात? अच्छा अच्छा, राम पे करोगे बात? सर मैं क्या कह रहा हूँ उस पर फिर कभी कर लेंगे, अच्छा, लेकिन 2 राम घंटा बात करने से जातिवादी थोड़ा थे सरांग क्या? हो जाएगा। राम जातिवादी थे? सर मैं क्या कह रहा हूँ उस पर हम नहीं, फिर ऐसे कभी पूछ बात रहा कर हूँ। लेंगे, लेकिन अरे सुनिए तो। जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ भाई, आपका जीके चेक कर रहा हूँ। राम जातिवादी थे क्या? हाँ या ना का सवाल है, सर, इसमें है करने की तो बात ही नहीं है सर। सर हाँ या ना का कोई इतिहास का जो जो मतलब वो होता है ना घटना, भाई वो वो आपके शशि हाँ झा या ना पे। सीकर हैं, हम्म। शशि झा करके वो आ रहा था ना आपको हाँ चैट में, हाँ। वो सीकर है, सीकर है। अच्छा, सीकर है वो। हाँ सर, हम्म, सर बोलो। जैसे आपने पूछा कि हाँ या ना, हम्म। तो मैं छोटी सी बात इस पे बोलना चाहूंगा कि हाँ या जैसे ना में ये छोटी है, सी बात नहीं होती। हाँ या ना में हाँ या ना बोला जाता है भाई। हाँ या ना में छोटी हर बड़ी बात उत्तर, नहीं होती, सीधा बोलो। हर उत्तर हाँ या ना में नहीं होता सर, थोड़ा सा यदि यार सुन लेंगे तो मेरे समझ को में आ इधर जाएगा। उधर मैं नहीं जाने दूंगा, पूंछ पकड़ता हूं सामने वाले की। आपकी पकड़ लिया हूं अभी। आप हाँ या ना का उत्तर हाँ या ना में दीजिए। भगवान राम आपके हिसाब से जातिवादी हैं कि नहीं है, ये बताइए, बस खत्म कहानी। ये उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता ना, आप क्यों उसके पीछे जो तो आ रहे ये हैं। भाई देखो, ये देखो ना, इसका इनका यार यार क्यों नहीं दिया जा इन सकता? लोगों का ना कुछ नहीं हो सकता। ये देखो, अपने धर्म को बचाने के लिए ये कहां तक जा रहे हैं ना। कहां तक जाएगा भाई? अरे मैं जातिवाद का सपोर्ट नहीं करता, मैंने इसके पहले आपको राम बताया। तो जातिवादी इसको थे कि नहीं, ये बता दे भाई। भाई ये बता दो, बस भाई खत्म। इसमें हाँ और ना में जवाब देना क्यों नहीं दिया जा सकता? कहानी सुनाएगा अगर नहीं उसमें थे तो हाँ या ना ना की। बोल मैं दो। बता रहा हूँ ना थोड़ा, यदि मुझे 30 सेकंड का अवसर आप देंगे तो वो तो उत्तर जो 30 तो सेकंड हाँ ना में 30 सेकंड कहाँ लगता है मेरे भाई? ये आप तो। हाँ या ना बोलना है आपको, 1 सेकंड का भी उसके काम लिए नहीं मैं है। एक छोटी सी बात लेके आना चाहता हूँ, अरे छोटी भाई सी। साहब, मैं यदि नहीं थे तो ना मुझे बोल मालूम, दो, थे तो हाँ बोल दो, उसमें कहानी सुनाने की कहाँ जरूरत है? आपसे सिंपल क्योंकि सा, अगर उनमें एक उनमें जो है एक वाक्य में आंसर पूछा गया है तो एक वाक्य में आंसर दो ना यार उसका। राम में दोनों उसके बातें लिए आती कहानी हैं, वो क्यों सुना रहे हैं? जातिवाद, राम तो में ये दोनों बोल दो बातें कि आती हैं, वो जातिवादी जातिवादी थे, थे भी और नहीं भी थे। तो मतलब फिर राम। जातिवादी थे ठीक तो है ना, नहीं भी थे, दो कैसे हो सकते भाई? हाँ, इसलिए तो कंफ्यूज कह हो रहा रहे हूँ थोड़ा मतलब। सा यदि सुन लेंगे तो समझ में आ मतलब जाएगा। नहीं नहीं नहीं। दोगला थे, हो फिर गया, सीधा समझ बोल लिए। दो भाई। समझ लिया, आप ऐसा उपयुक्त बोल दो, में से कोई कंफ्यूज नहीं, थे दोगला भगवान थे। राम। हाँ, नहीं दोगला थे दोगला बोल थे दो, मैं भाई, इस चलो। पे हाँ, ये भी ठीक है। प्लीज, ये भी ठीक है। दोगला थे। सर दोगला जी थे बोल दो। सुनिए तो प्लीज थोड़ा मुझे जो तुम मतलब मतलब दोगला एक मिनट थे, को समय समझ के लीजिए। साथ में अपना रंग को चेंज करते थे। गिरगिट थे, गिरगिट। सुनिए सुनिए ऐसा बोल सुनिए, हाँ सकते दोगला थे, दोगला। हो। हाँ, जैसे दोगला। जैसे बुद्ध से पूछा गया कि ईश्वर है कि पहुंच नहीं, पहुंच तो उन्होंने पहुंचे सिद्धांत कहाँ? प्रस्तुत किए। कहाँ पहुंचे देखे? कहाँ देखे पहुंचे? कहाँ पहुंचे? कहाँ कूदा? कहाँ हाँ पहुंच गए यार? आप भाई, राम पे पूछ हाथ बोलिए। में है यार। कैसे कर रहे हो? राम की बात पे राम की बात होगी ना। भाई मैं पूंछ हाथ इसका में है और उत्तर दे आगे रहा में हूँ, त्रिशूल कृपया लेके खड़ा धीरज हूँ भाई। रखें, आगे कृपया धीरज रखें, भागने नहीं मेरी दूंगा। एक मिनट की बात सुन लीजिए। जैसे बुद्ध हम्म। से पूछा गया ईश्वर है या नहीं, बुद्ध लो चाहते तो यार, हाँ या ना में उत्तर दे सकते थे। हम्म। थोड़ा सा मतलब धीरज रखिए, मैं आपकी व्याकुलता समझ रहा हूँ। ये बुद्ध, ठीक है ना, आप यार फिर से कहाँ की बात हो गई? नहीं, नहीं हमारी मैं हाँ या व्याकुलता ना, मत समझो।
हमको मैं हाँ व्याकुल या आप ना नहीं का कर बता पा और रहे हो। ईश्वर दोनों अलग चीजें हैं मेरे भाई। ईश्वर देखो, ईश्वर अलग चीजें, जाति तो आपको एग्जिस्टेंस उसकी दिख रही है यहाँ पर वो इंसानों में, ईश्वर जाति का तो मैं किसको पता मैंने जो नहीं है। शब्द बताया ना, ये कहाँ से कहाँ, मैंने जो मतलब आप लोग बताया कंपेयर कहाँ कि करते हो? अच्छा मैं इसी पे आ रहा हूँ, इसी पे आ रहा हूँ। राम, आपको मैंने उत्तर बताया, थे भी और नहीं भी थे। वो किस प्रकार कि राम दोगला ने थे जो ना, तो सीधा बोलो ना। अरे रुकिए ना यार, यदि आपको पता है तो जो तो आपने जो तो प्रश्न तय के लिए अरे जो मतलब पूछ लिया है अरे तो पूछ जवाब तो रहा है करेक्ट है यार ही उससे, ये नहीं। देखो कैसे नाराज हो रहा है भाई। तो हैं, बोल रहा हूँ ना, मैंने कहा नाराज हो रहा है थे भी एकदम और से नहीं यार। भी नहीं तो मतलब थे। दोगला नहीं, थे ना, इसको थोड़ा सुन लीजिए ना। दोगला थे। हाँ, राम देखो उस समय की वर्ण राम व्यवस्था में देखो उन्होंने दोगला थे। उन्होंने वर्ण व्यवस्था को चोट लगाते हुए केवट को सीने से उन्होंने लगाया था। वर्ण ये व्यवस्था ब्राह्मणों की, को पूरा सम्मान देते हुए शंभू का वध कर दिया था। बद कर दिया हाँ था। इसलिए वो मतलब इसलिए जातिवादी थे राम भी। दोगला थे, और दोगला थे। देखो राम अलग को अलग समझने बात के लिए करते थे। और बुद्ध को उनका समझना पड़ेगा। उनका शिष्य ने भी पतला था। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हनुमान जी कह रहे हैं वाल्मीकि रामायण में। उनका बिल्कुल कह शिष्य ने रहे हैं, भी और पतला पतला था, होगा उनका तब तो लिंग भी कहा। पतला था। हाँ पतले लिंग वाले श्री राम जो थे वो दोगले थे, जातिवादी थे। ठीक है, ऐसा ही मान लीजिए आप। ठीक, तो ऐसा ही तो है ना, यही तो है भाई। ऐसे ही है। मानू क्या है। देखिए इस प्रकार जो अच्छा, है मैं कृष्ण जो थे मतलब वो, उन पे कुछ बात कर लेते हैं। क्या कृष्ण उनको जो मतलब क्या क्या बोलूं यार उसको, कृष्ण को क्या डिंग डोंग करने में बहुत मजा आता था? क्या वो डिंग डोंग करने के लिए ही पैदा हुए थे? अमित जी, भाई आप तो मतलब सबको एक समान जो तो समझ रहे हैं। नहीं नहीं भाई, किसी मैं से भी कृष्ण बात के करो, समान किसी से किसी को बात कुछ नहीं समझ सकता भाई। नहीं। कृष्ण तो आप कृष्ण है, कृष्ण कृष्ण राम भगवान इनकी हंसी कृष्ण जो उड़ाते है। बातें रही थी। नहीं 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 यार, मैं आप हंसी इससे आगे किसी की नहीं उड़ा रहा हूं भाई। 16,108 रानी को जो रखेगा और उसके बाद भी इधर उधर मुंह मारी करेगा जैसे कि कुब्जा, तो भाई वो तो डिंग डोंग करने के लिए पैदा हुए हैं। उनका जन्म ही इसीलिए हुआ था कि वो डिंग डोंग करें। हाँ यार, ये बात देखिए तो सही है, अब इसमें ये कोई नकार ही नहीं हो सकता। सकता है कि व्यवस्था हो। अब जैसे अम्बेडकर साहब थे, उन्होंने कितनी रखी थी, 2 ये पत्नियां। देखो, ये तो देखो हम कहाँ उसका पहुंच उनका गए, देखे इसकी औकात आ गई बाहर। यार देख, ये सांप का ना केंचुली को खींच के निकालता हूं मैं, समझे? अकेला, हाँ, केला। अब आया, ये सही सही मुद्दे पे आया हाँ, यार। ये आ अब गया सही ना, देखो मुद्दे पे मैं है। इसकी केंचुली को ना ये खींचता हाँ हूं मैं यार, सांप की, समझे? पंडित जी अब जगाया तुमने यार। हाँ, हाँ, अब सही मुद्दे पे आ रहे हो, अब इसी लाइन पे अब चलेंगे आया, अपन, चलो। अब आ गया, अब ये औकात दिखाया अपनी। हाँ, आया बड़ा, कहाँ की बात कर रहा है। ये आठ ही था पिछले जन्म का। अच्छा, नीले इतनी देर से जो घुमा रहा राजा था ये थे, अपन को, है? सुनो तो, असली जहर नहीं भर के नहीं, रखा कुछ था नहीं इसने सुन मन रहे। में, इतनी हाँ देर से हाँ, घुमा रहा था अपन को। बिल्कुल नहीं, घुमा नहीं रहा था सर। मैं उसी समय समझ गया जब इसने ये बुद्ध का नाम लिया ना। भाई टुन्नी बुद्ध का नाम कैसे ले रहा है भाई? इसका ये मतलब है कि सांप जो है अपनी केंचुली को छोड़ने में दिक्कत कर रहा है, लेकिन मैं उसकी केंचुली को पकड़ ही रहता हूं। एक हाँ एक जो है तो चैनल है सनातन समीक्षा। जब मैं वहां जाता हूँ तो वो लोग मुझको हाँ, अरे बौद्ध किसी बोलते हैं, दूसरे मेरा क्योंकि मैं चैनल पे पापा है उनकी जो वो, जाओ। कमियां, अपने बाप का नाम ले रहा है। ले भाई, इसको शेयर कर तो आजाद मेरे नहीं स्क्रीन पे। नहीं, जब मैं ये उनके देख, पास में जो तो ये सुन ले भाई, भाई सुन ले, चुप चुप। चुप हो जा, इसका तिरचों दबाएंगे। देख, श्री कृष्ण मथुरा गए, बलराम उनके साथ में थे। मथुरा राजमार्ग पर उन्होंने कुबड़ी युवती को देखा, उसका मुख सुंदर था, शरीर टेढ़ा था। कृष्ण ने उससे पूछा, तू कौन है? उसने उत्तर दिया, मैं कुब्जा नाम की स्त्री हूं, कंस को अंगराग ले जाती हूँ। कृष्ण की बात से वो उन पे काम मुग्ध हो गई। कृष्ण ने अपने पैरों से कुब्जा के दोनों पैर के पंजे दबा लिए और हाथ ऊंचा करके 2 उंगलियों उसकी ठोड़ी में लगाई तथा उसके शरीर को तनिक उचका दिया, टुड़ुक करके। उचकाते ही उसका अंग सीधा हो गया, एक सा हो गया। कृष्ण की कृपा से तत्काल वह विशाल नितंब तथा उठे पयोधार वाली सुंदर युवती बन गई। और कृष्ण से कही, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत 10/42 में है ना, कि कृष्ण से कही, वीर मेरे घर चलो, तुमने मेरे दिल को मथ डाला है, अब मैं तुमको छोड़ नहीं सकती। तो कृष्ण ने कहा, सुंदरी मैं तेरे घर अवश्य आऊंगा, तुम्हारा घर संसारी लोगों की मानसिक परेशानी मिटाने का साधन है, समझे? तो भाई ये मतलब 16,108 तो वैसे ही है, ठीक है, और इधर उधर मुंह मारी अलग है। हाँ, व्याभिचार की भी एक सीमा होती है। हाँ, कोई भगवान दोगला, कोई व्याभिचारी। हाँ,
एक भगवान शंकर जी हैं यार, आरडी को कूदा मैथुन करके वो मार डाले, किसी का सीजन पतला। हाँ, इसीलिए तो हिंदू, इसीलिए लिया का टाइटल ही यही है ना, हिंदू हजारों साल विदेशी आक्रमणकारियों से क्यों पिटते रहे, इसलिए पिटते रहे क्योंकि इसी तरह की अंट संट की बात मानते रहे बैठ के ना, इसलिए पिटते मैंने रहे। पहले बताया कि बुद्ध की हाँ। बात ना मानने के कारण पिछले जो तो मतलब बुद्ध ऐसा की होता बात रहा। तो छोड़ दो भाई, तुमको तो बुद्ध का पता नहीं था, तुम तो भूल चुके थे जब तक वो आया था ना गजनी। हाँ, जब छित्तर मार रहा था पीछे में, सोमनाथ के मंदिर में जाके शिवलिंग सहला रहा था ना, ठीक है, तब तक बुद्ध को तुम भूल चुके थे। तुमको तो ये भी नहीं पता, इतिहास भी नहीं पता है कौन से साल में आया था गजनी, बता बता। मैं जो बात कहने आया हूँ कौन उस से पे बात साल में करनी आया है था? कि नहीं। तुम्हारी शिवलिंग की सहलाहट कौन से साल में हुई थी, थोड़ा बताओ ना, ये मालूम है? अगर उसको बता दूंगा तो जो तो मतलब क्या जो तो होगा उससे। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ भाई, हिस्ट्री नहीं, का अगर नॉलेज मैंने क्या है, उसको जानना बता चाहता हूँ। दिया, हाँ, अच्छा, हैं? कौन से साल में आया था गजनी? अगर मैंने बता दिया तो जो सोमनाथ तो के मंदिर में कौन से साल में हमला किया था? जल्दी पहले गूगल मुझे करो। ये अभी बताओ भाई, अगर मैंने बता दिया तो तुम इसका अपनी ये पराजय के हाल लिए। है, ये केंचुलीधारी जनेऊधारी का ये हाल है कि मैंने अभी बोला है 5 मिनट पहले ना, कौन सा साल, अभी 5 मिनट पहले बोला हूं मैं। हाँ, नहीं, नहीं, जो बात है यार उस पे बात करो, क्या बात तुम बच्चों के जैसे नहीं, बात करते हो? ये इधर उधर नहीं, जनेऊ को कान से निकाल और ये बता भाई कौन से साल आया था। आज मैं टॉपिक पर रहना चाहता हूं, ये बता, हिंदू हजारों साल विदेशी आक्रमणकारियों से क्यों पिटते रहे, टॉपिक है गजनी कौन से साल में सोमनाथ के मंदिर में मैंने अंदर पहले जाके बताया शिवलिंग को सहला सहला के पीटा, बता कौन सा साल था? टॉपिक मैंने पहले बताया कि बुद्ध को ना मानने के कारण आज तक ये अरे सारी दिक्कतें गजनी हुई। और कौन से आज साल की में बात, आया था यार, तू खुद गजनी है क्या? हाँ, भूल गया? अगर मैंने अभी सन अभी बता 5 मिनट दिया पहले मैंने, क्या करूं? हाँ, अगर मैंने ये सन बता दिया, ये सबको रटा होता है, जो बच्चे लोग जो पढ़ते हैं सबको रटा होता है, मैंने मैं बता जानना दिया तो क्या चाहता हूँ करूं? भाई, मैं मैं भी नहीं जानना बता चाहता हूँ, पाया यार। मैं तो जानना मैं चाहता नहीं हूँ। बताना मैं अगर चाहता, यदि बता तुम दूं यही तो, कहना चाहते हो, मैं तो नहीं अगर बताना बता दूं चाहता। तो चल रहा है इतना देर से, अरे तो बता देना, मुंह अपना खोल दे भाई, चिपोड़ चल, तो कौन सा साल नहीं बता बताना जल्दी। चाहता ना, ये बच्चों जैसी बताना नहीं बातें करके चाहता, क्या मेरे को पता है मेन आजाद, समस्या है उस लेकिन पर आई। बताऊंगा नहीं, मैं जानता हूं लेकिन बताऊंगा नहीं, ये चल रहा है इसका। हाँ, नहीं, जो मेन समस्याएं हैं उस पर आओ ना यार, ये क्या तुम जो है तो मतलब मेन वही समस्या जो ये है कि डिफरेंट। तुम लोग की पिटाई हो गई है, ये मेन तुम्हारी समस्या है, क्योंकि तुम अंट की संट की चीजों को अपना मानते रहे। अभी देखो यहाँ पे बैठा है तुम्हारा ही एक ब्राह्मण साथी, ये शशि झा, ये सीकर लिख के आता है, ठीक है, अभी अरे इसके इसको भाई, इतनी आग लग रही है। सोचो यार, तुम लोग एक बात बताओ भाई, मतलब जब शिवलिंग को तोड़ रहा था तो शिवलिंग को तोड़ने के पहले तो वहां के पंडित आग बोल दिए कि तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई, ये तलवार अलवार फेंक दो, शंकर जी अपना खुद अपना रक्षा करेंगे। लेकिन गजनी तो सुना नहीं भाई, वो तो गया और उसने सहलाना चालू किया, सहलाना चालू किया तो शिवलिंग टूट गया, पता है तेरे को? ये बात तो पता है ये केला? मुसलमान क्यों आए? ये सुनो हुआ तो, है। ये मुसलमान हाँ, तुम अंग्रेज पिटे क्यों आए? हो, ये ब्राह्मण, तुम पिटे हो, सुनो तो, तुम्हारा ये ब्राह्मण ब्राह्मणों धर्म के की जो, कारण तुमने लोगों ये को इतना ब्राह्मणों का जो, बांटा सुनो, कि थोड़ा तुम्हारी सा रुको ठुकाई हुई है, ठीक है, भाई तुम्हें मेरे, छितर थोड़ा मारे सा गए रुको तो। हैं। हाँ, जो ये तुम्हारी गुदा में आक्रमणकारी भारत में अंधाधुंध आए, सांप डाला गया है, क्योंकि तुम्हारे ऋग्वेद में भी वो जो तुम्हारा वेद है उसमें भी लिखा हुआ है, ठीक है, यजुर्वेद में। हाँ, यजुर्वेद में, तो तुम यही कर रहे देखो थे बैठ के, तुम बाहर नहीं सुनो तो निकल भाई, पाए, समझे? क्योंकि तुमने सुनो तो, लोगों को जातियों में बांटा था, तुमने देश के बहुजन के ऊपर शोषण करने को अपना धर्म बना लिया था, अपनी कमाई का अड्डा बनाए थे तुम। अपना मूतने वही के तो पहले जो कहता हूँ, जनेऊ कान में जो इसका चढ़ाते हो ना, वो इसका शोषण का और प्रतीक है। जिसको कान में इसका चढ़ाते हैं ना समाधान, हगने मूतने के पहले, वो शोषण का प्रतीक है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा, उसको अभी सुनो भी तो, कान में समाज चढ़ाते ही का, है। अच्छा समाज आप नहीं, बोलो, वो प्रतीक है इस बात का कि तुमने बहुजन के ऊपर इतना शोषण किया कि बाहर से जो आया है तुम्हें छितर छितर मारा है, वो इस बात का प्रतीक है। तुम उसको अभी भी कान में चढ़ाते हो, हगने मूतने के समय तुम लोग को शर्म आती कि नहीं आती है भाई? हाँ, अभी वो एक बिटिया के ऊपर बात हो रही है, इतनी बात को सुना है, तेरे में कुछ शर्म इंसानियत बाकी है कि नहीं है यार, ये बता दे। हाँ, और आज भी यही कर रहे हो, जो बच्ची डॉक्टर बनना चाहती है वो तुम्हारे जातिवाद के कारण में, तुम्हारे द्वारा जनित जातिवाद के कारण में वो बिटिया जो है वो आत्महत्या कर रही, क्या पता उसकी हत्या की गई हो।
अभी भी शर्म नहीं आ रहा? तुम अपनी गुदा में तुम लोगों ने अंधा कुटिल सांप लिया है और तुम इस देश की आगे की जनरेशन को भी यही करवाना चाहते हो। हाँ, आके यहाँ पे बड़ा बुद्ध का नाम ले रहे। जब गजनी आके शिवलिंग को सहला के तोड़ रहा था ना, देश बुद्ध को भूल चुका था। क्यों दूसरे के धर्म में घुसते हो, उसका मूर्ति चोरी करते हो, उसकी किताबों को चोरी करते हो? हाँ, शर्म भी नहीं आती बुद्ध का नाम लेते हुए? तुम तो भूल चुके थे यार सब। अब मैं अगर बोलूंगा ना तो तुम लोग बोलोगे बुद्धिस्ट अमित तिवारी। अमित तिवारी बुद्धिस्ट नहीं, अमित तिवारी ने इतिहास पढ़ा है। तुमने बौद्ध धर्म से उनकी मूर्तियां चोरी करी है, उनकी देशना चोरी करी और उसके बाद भूल गए। ठीक है, कहां से कहां तुम पहुंचे? सुन लो, विपස්සना जैसा ज्ञान 4000 साल पहले दुनिया को दिया गया और तुम्हारे ज्ञान में अंधा कुटिल सांप को अपनी पिछवाड़े में डालना था। ये फर्क सोचो। तुम लोग को कोई शर्म वरम है कि नहीं है भाई? तुम लोग क्या चीज क्या हो? हगने मूतने के समय अपने जो तेरा जने हुए जिसको कान में लपेट रहे तू, उसी को तू अंधा कुटिल सांप के साथ में अंदर अपने गुदा के ले। ठीक है, ताकि तेरे जातिवाद तो कुछ बाहर निकले। कुछ तो करो भाई। हाँ, पिटने के लिए ये इनकी हमेशा पिटाई होती रही है। पुर्तगाल जैसा छोटा सा पिद्दी भर का देश आके तुमको गुलाम बना के चले जाता है। छी। इस केले की आखिरी में बात सुन लेते, फिर कॉन्क्लूड करते हैं। आजाद आगे चलते हैं फिर। बोल भाई। देखो, कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो मतलब कि निष्पक्ष होता है। यदि मैं कुछ बात बोल रहा हूं उसके सारांश जब तक नहीं बोलता तब तक सुना। बाबा साहब के लिए क्या बोला? इसीलिए तेरे कृष्ण के ऊपर जब मैं बोला तो तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, यही सब किया है तेरा कृष्ण। तू कहां से कहां आपके जीवन में पर भाई उद्देश्य क्या है तेरा बोलने का भाई? हाँ, उद्देश्य क्या है? भाई साहब ने अच्छी बात मतलब अमित भाई चुप हो जाओ। वो यार मतलब देखो ना, ये नफरती जो भावना है ना तुम्हारी, वो देखो ना यार कि मतलब खुद को देखो, खुद की गिरेबान में झांको मेरे भाई। आप कहाँ कृष्ण, आपका जो 16,000 ऑलरेडी 108 हैं, उसके बाद कुब्जा के साथ भी ये इसके काम देखो। अपनी मामी जो राधा है उसके साथ देखो यार, मतलब क्या है? अंबेडकर की स्पेलिंग इससे पूछूंगा ना तो बता नहीं पाएगा इंग्लिश की। ये अंबेडकर की स्पेलिंग नहीं बता सकता। ठीक है, कहां से कहां को जोड़ रहे हैं यार। नहीं, और दूसरी बात, बाबा साहेब पे ये सवाल उठा रहा है भाई। बाबा साहेब की 1935 में उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी वो गुजर जाने के बाद उन्होंने 1948 में दूसरी शादी की थी। और वो भी इसलिए कि भाई उनके जो बहुत सारी चीजें होती हैं पर्सनल, उस टाइम वो उनकी तबीयत भी खराब चलती थी और उनकी केयर करने के लिए कोई उनको देखभाल के लिए वो भी नहीं था उनको। तो मतलब एक वो बाबा साहब तब जाके दूसरी शादी, और वो कंसेंट के साथ वो शादी हुई थी। कोई ऐसी थोड़ी ना, मतलब नफरती भावना वालों को देखो, मैं क्या ही बोलूं इस पे। मतलब ये भी शर्म आती है इन लोगों पे कि इस चीज का भी मतलब हमें देना पड़ता है जवाब। हाँ भाई पंडित जी, आजाद जी, पंडित जी थोड़ी सी यार इस बात पे भी प्रकाश डालें। लगता है आपने गहन अध्ययन किया है। तो सुना है कि 1908 में सावरकर साहब पर भी रेप का केस चला था, कुछ ऐसी खबरें भी हैं, थोड़ा प्रकाश डालें। मार्गरेट लॉरेंस था उस महिला का। मार्गरेट लॉरेंस था ना, वो सावरकर की गर्लफ्रेंड थी और एक्चुअली में वो फ्रांस से भाग के वहीं आ रहा था मिलने। तो एक बार वो दोनों में लड़ाई हुई तो जाके रेप के चार्जेस लगाई कि उसने मतलब रेप करने की कोशिश करने के चार्जेस उसने रिपोर्ट लिखाई थी। ठीक है, मार्गरेट लॉरेंस है उस महिला का नाम। सर, ये सावरकर, आरएसएस, जितने ब्राह्मण, ये शंकराचार्य, मैं इनका समर्थक नहीं हूँ। ये पूरी तरह गलत है। आते ही मैंने पहले कहा था, 3 लोगों का नाम लिया था। तो बोला क्यों नहीं पहले आके ये बोलते हैं कि सावरकर के रेप का विरोध करते हैं? क्यों नहीं बोला ये बात? सर, ये सांप फिर से केंचुली में घुस रहा है। वही है ना, बाबा साहब पे तो तुरंत बोल दिए यार। जो आदमी लीगल शादी कर रहा है उससे तुम्हारा पेट दुख रहा है, जो आदमी रेप कर रहा है वहां मुंह बंद कर लेते हो आके यार। गजब तुम्हारी स्थिति है यार। सर जी, वहां तुम्हारी बोलती बंद नहीं होती। मंदिरों में जाके कभी नहीं बोलते ये बातें, यहाँ के ज्ञान पील रहे हो। अरे तुम मंदिरों में जाके क्यों नहीं बोलते कि लंका को लूटना बंद करो ये मूर्ति रख के? वहां चुप क्यों ज्ञान पीलते हो यार? ये बातें वहां विरोध करो ना, जातिवाद का विरोध करो ना जमीन पे जाके। को बोल रहा है, ये खुद को शूद्र बोल रहा है। यहाँ के जो ज्ञान बता रहे हो कि कोई आंदोलन अभी शुरू हो रहा है,
गंदगी के विरुद्ध कुछ बोलना शुरू किया तो तुम्हारे पेट दुख गए। वो साले नहीं, गंदगी वो अच्छी मचा बात रहे हैं, वहां जाके बोलते नहीं हो तुम यार, बिल्कुल चुप हो जाते हो। आजाद, मैं क्या बोलता हूँ, मतलब जो कमजोर है उसके खिलाफ ही बोलती निकलती है। आजाद आपको जातिवाद जी शंकराचार्य जी को हराने से दूर होगा, ना कि यहाँ बकबक आजाद, करने से। वो जब तक उसके हाँ अंदर हाँ इसकी ना अहंकार है। इसकी चोंच को बंद कर दो, अकेला की चोंच बंद कर दो, और इस सीकर को ऊपर लेके उसकी भी चोंच को बंद कर दो भाई। और ये ब्राह्मण देव भव को लो, इससे कुछ पढ़वाना चाहता हूं मैं। ये इन लोगों को सबको स्क्रीन में रख दो, चोंच बंद कर दो इनकी। और यही चलिए पढ़ेंगे आज चलिए ना, बस। हम बहुत पढ़ लिए, अब इनसे पढ़वाऊंगा मैं। हाँ ये बेटर आइडिया है। चलो भाई, ब्राह्मण देवो भव हाँ भाई, पढ़िए। ब्राह्मण देव भव, कैसे हो आप? दही थी लीलाम काक भूसंडी। ये अरे बोलो जल्दी ना हाँ यार बोलो भाई। भाई। ए, भाई ब्राह्मण देवता कहाँ कहाँ से ले होता। हाँ, हाँ सुनो, ये चलो कह मैं रहा अभी आपको हूँ। कुछ पढ़ा रहा हूँ इसको। अरे छोड़ दो, ये कह रहा हूँ कुछ नहीं कह पाओगे, छोड़ो। ये ले भैया, स्क्रीन शेयर कर दिया आजाद में। चलो भाई, इतिहास पढ़ेंगे आज हम लोग। चलो यहां से शुरू हाँ करो। इतिहास पढ़ेंगे। ये चलो भाई, जल्दी से चालू करो प्यारे भैया। ब्राह्मण देवता, हाँ हाँ, चालू करा। चलो हाँ कहाँ पढ़िए। से? ये महमूद गजनवी के आक्रमण से पढ़िए। महमूद गजनवी के आक्रमण। कुतुबुद्दीन के बेटे महमूद गजनवी ने जोर से, जोर 1001 से। और 1000। जोर से, थोड़ा जोर से बढ़िया है एकदम। गला साफ करके, जैसे गाते हैं ना, उसके पहले थोड़ा गला साफ कर लो। धीरे धीरे। सुबुक्तगीन सांस के लो थोड़ा। बेटे सुबुक्तगीन के बेटे महमूद गजनवी ने 1001 और 1030 के बीच प्रायः हर वर्ष भारत के नगरों पर आक्रमण करके उन्हें लूटा और हिंदू मंदिरों को तोड़ा। पहले ही हमले में उसने जयपाल, उसके बेटे आनंदपाल और उसके सारे सरदारों को कैद कर लिया और पेशावर तथा आहिद पर कब्जा कर लिया। जयपाल ने आग में कूदकर आत्महत्या कर ली। आनंदपाल ने 1009 ईस्वी में अनेक भारतीय राजाओं की सहायता से एक बड़ी सेना तैयार की, लेकिन वह फिर हार गया क्योंकि चोट लगने से उसका हाथी मैदान से भाग खड़ा हुआ और राजा को भागते देख सेना भी भाग खड़ी हुई। महमूद गजनी ने सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर पर अंतिम बार आक्रमण 1023 से 1024 ईस्वी में किया था। उसके पहुंचते ही आगे बढ़ाइए। पढ़ो पढ़ो। हाँ। उसके पहुंचते ही आहिलवाड़ का राजा भीम सोलंकी भाग कर कच्छ चला गया। इससे पहले कि भगवान सोमनाथ अपनी और अपने भक्तों की जान बचाने के लिए कुछ करते, महमूद के जवानों ने दोनों का ही काम तमाम कर दिया। गजनी का राज्य महमूद के उत्तराधिकारियों से छीनने वाले शहाबुद्दीन गौरी ने 1191 में भारत पर हमला किया। उसने सरहिंद को जीत लिया। तब पृथ्वीराज उससे लोहा लेने के लिए निकला। शहाबुद्दीन घायल होकर भाग गया। वह हार जाने के बाद शशिगुप्त और पुरु की तरह विजेता का आज्ञाकारी सेवक नहीं बना, बल्कि अपनी हार के कारणों को, अपनी कमियों को दूर करके अगले साल विशाल सेना लेकर फिर भारत आया। उसी तराइन के मैदान में फिर लड़ाई हुई। उसकी सेना सधे तरीके से पीछे हटी। राजपूतों ने समझा मुसलमान भाग रहे हैं, अपनी कतारें छोड़ बेतरतीब होकर उन्होंने मुसलमान सेना का पीछा किया। मुसलमान लौटे और जमकर लड़ने लगे। हिंदुओं की सेना बिखर गई थी, अतः भागने लगी। खुद पृथ्वीराज हाथी से घोड़े पर चढ़कर भागने लगा। मुसलमानों ने उसका पीछा किया और सरस्वती के किनारे उसे पकड़ कर मार डाला। शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उधर पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज को 17 बार शहाबुद्दीन को हराने वाला बताया गया और उसकी वीरता की दुहाई देते हुए आकाश पाताल के
कुताबे मिलाए गए, उन्हें आज भी हिंदू वीरता की नींव डींग मारने वाले उद्धत करने से परहेज नहीं करते। यद्यपि वे सब मात्र मात्र गए और गप्पे, अतिशयोक्तियां सिद्ध हुई। हैं? मात्र गप्पे गप्पे। और अतिशयोक्ति। हाँ हाँ, गप्पे। सन 1194 में शहाबुद्दीन फिर लौटा और तब अब उसने कन्नौज पर हमला किया। कन्नौज उन दिनों भारत की राजधानी समझा जाता था। उसे बचाने के लिए वृद्ध जयचंद अपनी सेना लेकर चंदावर के मैदान में उतरा और वीरतापूर्वक लड़ते हुए मारा गया। उसकी मृत्यु पर टिप्पणी करते हुए विद्वान भगवत शरण उपाध्याय ने लिखा है, इतिहास के व्यंग ने भगोड़े पृथ्वीराज को वीर और देशभक्त कहा और समर में प्राण देने वाले जयचंद को कायर और देशद्रोही। सन 1197 में शहाबुद्दीन गौरी के एक सेनापति मोहम्मद बिन बख्तियार ने 18 घुड़सवार लेकर, कुछ का कहना है कि 220 घुड़सवार लेकर बिहार और बंगाल पर चढ़ाई की। उसे और उसकी सेना को अगर चाहते तो किसी एक गांव के लोग ही ठिकाने लगा सकते थे, परंतु कहीं उसका बाल तक बाका न हुआ। उसने थोड़ी सी सेना से न केवल बिहार और बंगाल को जीता, बल्कि उदंतपुर के हजारों भिक्षुओं को भी तलवार के घाट उतारा। इस हमले और कुतुबुद्दीन के ऐबक के प्रयत्नों से सारे भारत पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। सन 1221। बस कर दे। हाँ भाई, अकेला। चलो, ये आपका ब्राह्मण देवता ही पूरा पढ़ के सुना दिया, कैसे छित्तर लगे। अब बताओ कौन से सन में हुआ था सोमनाथ पे हमला? हाँ भाई, अकेला अनम्यूट करो। चलो भाई, बोलो। अकेला। बोलिए सर। अकेला बोलिए। अकेला हाँ, क्या दुकेला। बोला जाए सर? कौन से क्या सन में बोला हुआ जाए? था सोमनाथ पे हमला? अच्छा, कि ब्राह्मण देवो बाबा, ये बताओ, सावरकर को मानते हो? सावरकर को सावरकर मानता है भाई। नहीं मानता, हरामखोर है। अरे गॉडसे को गॉडसे को गोडसे पलट गया, तुरंत ही गॉड्स को? पलटा। गॉडसे को? हरामखोर हैं सब सारे। अरे यार, अब देखो यार, ये मैं दिखा रहा था, ये शंकराचार्य क्या है? इंडियन पता एक्सप्रेस नहीं का यार ये शंकराचार्य। आर्टिकल था। देखो 295 यार, का दिक्कत है, नहीं तो हम इनकी खाल उतार देता। नहीं देखो उतार यार, सकते हो, कुछ नहीं होता। इसमें देखो, इसमें यार लिखा है, गॉड से हैड फिजिकल रिलेशनशिप विद सावरकर, बुकलेट्स ऑन आरएसएस। ये क्या है? इस निंदा का है ना, ये सब इस निंदा वाला। यहाँ पे भी इस निंदा है, ये ढपोर नहीं, ये संख्यों का ब्लास्फेमी। यार ये नहीं, ईश निंदा कैसे हो गया भाई? ये गोडसे और सावरकर कोई भगवान है क्या? हाँ यार, ये नहीं देखो, नहीं, ये वो तो सरस्वती है कंट्रोवर्सी इन भोपाल। ये अब ये भाई, अब हम क्या करें? इसमें लिखा है वीर सावरकर कितने वीर थे, इस किताब से लिया गया है। द बुकलेट मेंशंस अबाउट झंड था इंसिडेंट, वो, क्वेश्चन एंड झंड था। कंट्रोवर्सी सराउंडिंग सावरकर एंड आरएसएस। दलाल ये दलाल किताब दलाल को भड़वा। वीर सावरकर कितने वीर थे। अब चलो यार, आप वीर दलाल भड़वा सावरकरवादी था, होने कुलजी सबूत यार, देखने के बाद पता चला। चलो यार, मतलब मैं, ठीक है, अच्छा, आप ब्रह्मा नहीं जी को मानते जानते हो? ब्रह्मा जी को? हाँ, वो लड़की वाला ना। हाँ, उनकी बिटिया का नाम क्या था? सरस्वती था। और उनकी पत्नी का नाम क्या था? सरस्वती था। ब्याह तो भी अपनी किया बिटिया था से ना। शादी कर लिए? शादी किया था, और भी किया होगा। वो तो जो शादी के बाद क्या होता है सब जानते हैं। अरे ये ब्राह्मण देवता का माइंड बदल क्या गया हो गया? आजाद ना। सर ये रैशनल बन परिवर्तित गए हो क्या रहा है, लगता ब्राह्मण है। देव? रैशनल बन गए धर्म भाई। परिवर्तन हुआ, धर्म परिवर्तन कर रहा क्या है। हो गया? धर्म परिवर्तन। देखो, भाई, कौन कन्वर्जन कहता हो रहा है क्या? कि हम लोग माइंड चेंज नहीं कर क्या? सकते? कौन कहते है? देखो, अभी कर दिया। धर्म मतलब धर्म परिवर्तन कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, जो बात है इसे स्वीकार करना चाहिए, सीधा सीधा। अच्छा अच्छा, कृष्ण को जानते हो? कृष्ण को जानते हो ना? हाँ, कृष्ण अच्छे थे। अच्छे थे? उनकी मामी का नाम क्या था?
मामी का नाम मुझे नहीं पता है। राधा किसका राधा था। नाम था? राधा प्रेमिका थी। तो उनकी मामी की मामी कौन थी? राधे दिखा दो आजाद वो पता वाला नहीं। भी, आप ही दिखा दीजिए भाई इनको। वो वाला देखना पड़ेगा मेरे को। चलो आरडी कौन थी? आरडी हार्डी आरडी थी कौन नहीं था? था। हाँ था, कौन थी था ना। बताओ हाँ। आरडी। यार जेंडर चेंज ना करो यार, ध्यान रखो। लड़का था वो आरडी। और क्या लड़का था। पार्वती, ये तो पार्वती समझ लिए शायद उसको भी आरडी। हाँ पार्वती समझ रहे थे। पार्वती समझ रहे थे आरडी को। अरे हाँ। यार फिर पार्वती को क्यों मारेंगे वो? एक से काम नहीं चल रहा था, का लग रहा है। ये तो भाई ये तो सर बहुत तेजी से बदल रहा भगवान है। शंकर के बारे में ऐसे मत कहो यार। अरे यार मतलब क्या उस है हिसाब से हो तो गया जहाँ आपको? मन जहाँ मन हो हैं? तहाँ कुल टपकाए पड़े हैं। जहाँ हम ये पत्ते लो पर भाई, टपका देते ब्राह्मण हैं, कहीं देवता का जमीन पूरा पर। मन बदल चुका है आजाद। ब्राह्मण देवता जो हैं ये अंदर से बदल गए हैं पूरी तरह से। अब ये रेशनलिज्म के रास्ते पे आ चुके हैं भाई ब्राह्मण देवता। मैं हमेशा हाँ रेशनल था। हमेशा। सारे हराम ये ये सब मूर्ख है। ये तो हंसता भी है यार, हंसता भी। यार ये हंसता भी है, सच में हंसता है यार।